जो आज मैच हुआ भाई, रियाल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस का, ठीक है। ये मैच रियाल मैड्रिड 1-0 से जीत जाती है, ठीक है। इस जीत के बाद भी रियाल मैड्रिड के फैंस भाई दुख में होंगे, और मैड्रिड जीती है इसके बावजूद भी बार्सिलोना के फैन खुश होंगे। पता है क्यों? बिकॉज रियाल मैड्रिड प्लेड बैड। उन्होंने भले ही विन निकाल ली है, 1-0 से जीत चुके हैं, वो बढ़िया बात है, 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन क्या एक मैच में तुम 3 पॉइंट लेके जा रहे हो वो सब कुछ है? वो नहीं है ना भाई। स्कोर लाइन तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है। स्कोर लाइन ने दिखा दिया तुम जीत गए, बट स्कोर लाइन ये नहीं दिखाती है तुमने मैच में क्या किया है, कितना हागा है। ये स्कोर लाइन नहीं दिखाती है। मैं एक बारसा फैन हूँ, इसलिए मैं मैड्रिड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं मार रहा हूँ। मैं तुम्हें जो चीज़ें बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, वो सुन के अगर तुमने मैच देखा है तो तुम्हें रियलाइज़ होगा, हाँ भाई रियाल मैड्रिड अच्छी नहीं खेली है। आगे जाके रियाल मैड्रिड अगर ऐसे ही खेलती है तो रियाल मैड्रिड दिक्कत में आ जाएगी मित्र, दिक्कत में। जुवेंटस एक ऐसी टीम भाई जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। पिछले 2 चैंपियंस लीग के मैच हार के आ रही है, पिछले 7 मैचों से एक भी मैच जीती नहीं है। वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, तुम्हारे स्पेसिस में गेम रन कर रही है, और तुम उल्टा स्ट्रगल कर रहे हो कि तुम उन्हें गोल नहीं मार पा रहे हो। तुमने एक गोल मारा, वो भी कैसे आया तुम भी जानते हो, कहीं ना कहीं डिफेंसिवली थोड़ा डिफेंसिव एरर था वहाँ पे भाई। विनीशियस अकेला था, विनीशियस के चारों तरफ डिफेंडर खड़े थे, फिर भी विनीशियस ईजिली वहाँ से शॉट लेता है जो पोल पे लग के बेलिंगम के पैरों पे आती है, और बेलिंगम टैप इन कर देता है ना। अब ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती कि भाई टैप इन था, ठीक है, गोल तो गोल होता है, ठीक है। बट किस तरह से गोल आया है ना, ये चीज़ डिपेंड करती है। जुवेंटस की बात करते हैं, देखो जुवेंटस एक माइंडसेट के साथ आई थी, क्या कि भाई हमें सेटबैक करके डिफेंड करना है ना, हमें प्रेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और जब हमें मौका मिले हमें काउंटर पे मैड्रिड को खोलना है, जो कि जुवेंटस ने ईजिली किया, टाइम एंड टाइम अगेन किया भाई बंदों ने, ठीक है। व्लाहोविच को चांसेस मिली थी, ठीक है, एक तो पूरी क्लियर चांस थी भाई, जो कहीं ना कहीं आई वुड से कि वो एडर मिलिटाओ ने बहुत बढ़िया तरह से प्रेशर रखा व्लाहोविच पे, जिसकी वजह से व्लाहोविच फ्रीली शॉट नहीं ले पाया भाई, है ना। तो वो कोर्तवा का सेव होता है। उसके बाद चांस मिलती है ओपेंडा को, जो बंदा आता है एज अ सब्सटीट्यूट आता है, जहाँ पे राउल असेंसियो स्लाइड टैकल मारता है। अगर वहाँ पे बंदा थोड़ा और लाइक टेक्निकली सोचता भाई, तो वो वहाँ से थोड़ा राइट साइड पे कट करके फिनिश कर सकता था, बट वो हम उसको वहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ मेन मुद्दा जो मेरी बात का है वो ये है कि काउंटर पे जिस माइंड सेट से जुवेंटस आई थी, उस माइंड सेट से जुवेंटस खेल रही थी और सक्सेसफुल भी हो रही थी, है ना। वो बढ़िया डिफेंड कर रही थी, 5-3-2 में वो डिफेंड कर रही थी बढ़िया तरीके से। रियाल मैड्रिड को हिलने भी नहीं दे रही थी। रियाल मैड्रिड पता है क्या कर रही थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। रियाल मैड्रिड लग रहा था कि वो पोजेशन रखने के लिए खेल रही है, मिड से बॉल आगे नहीं जा रही थी। तुमने एक चीज देखी होगी, सिर्फ एक जूड बेलिंगम मेरे को ऐसा प्लेयर लगा भाई जो मिड से बॉल लेके जा रहा था आगे, वरना क्या हो रहा था, मिड में बॉल है, बॉल जा रही है विंग्स पे, राइट विंग ओवरलोड हो रखा था भाई, वहां से फेडी वलवार्डे आगे आया हुआ था, आर्दा गुलर भी वहां पे चढ़ रहा था, और वहां पे ब्राहिम डियाज भी था, है ना, और विंग्स पे बॉल लूज कर रहे थे जहां से काउंटर पड़ रहे थे। ये चक्कर चल रहा था। जुवेंटस का जो राइट विंग बैक खेल रहा था, राइट मिडफील्डर खेल रहा था, कलूलू नाम है जिसका, वो बंदा डिसेंट खेला आई वुड से। कि मैं एक चीज़ यहाँ पे मतलब पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर तुम जुवेंटस को इतना स्पेस दे रहे हो, जुवेंटस ट्रांजिशंस पे तुम्हें खोल रही है, कलूलू को इतने मौके मिले, वो खाली था, बिल्कुल खाली था। मैं यहाँ पे बारसा का नाम नहीं लूँगा, वरना बोलोगे कि भाई बंदे बोलेंगे कि तुम बारसा को ला रहा है बीच में। मैं यहाँ पे यमाल का नाम नहीं लूँगा कि अगर तुम बारसा के अगेंस्ट, तुम बैन मुनिच के अगेंस्ट खेल रहे हो, तुम ओलीसे को स्पेस दे दो इतना। जिस तरीके से तुम कलूलू को तुमने स्पेस दे रखा है भाई, इतना स्पेस कलूलू को मिल रहा है बंदे को, तुम ओलीसे को दो। बैन मुनिच के अगेंस्ट अगर तुम खेलो तो, तुम पीएसजी के अगेंस्ट खेलो तो डेजरे डुए को दो, क्विचा क्वारस खेलिया को दो, तुम इन्हें स्पेस दो, ये तुम्हें कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं तुम्हें पता चलेगा, है ना। तो ये कमी है भाई जो रियाल मैड्रिड को सुधारनी है ना। मैं आज एज अ न्यूट्रल फैन बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ये कमियां रियल मैड्रिड को सुधारनी है। जुवेंटस जिस माइंडसेट से आई थी वो उस हिसाब से खेल रही थी। जुवेंटस भी अच्छा नहीं खेली, बट देखा जाए तो अटैकिंग वाइज जुवेंटस खराब खेली, मार सकती थी जुवेंटस गोल ईजिली। जुवेंटस एक गोल मार सकती थी, और मैं कह रहा हूँ ये जो एक गोल आया ये आ गया, बट बढ़िया काफ़ी हद तक बहुत सही डिफेंड किया भाई जुवेंटस ने। 5-3-2 के लाइक उसमें सेटअप में वो लोग डिफेंड कर रहे थे और बहुत बढ़िया डिफेंड कर रहे थे। मैड्रिड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ मुझे कमी लगी, एक तो मैंने तुम्हें बताया जो मिडफील्ड में से सिर्फ एक जूड बेलिंगम ही बॉल आगे कैरी कर रहा था। आगे कैरी कर रहा था इन द सेंस कि वो मिड से बॉल लेके जा रहा था और मिड के थ्रू ही जा रहा था, वाइड नहीं जा रहा था वो। ये चीज़ सिर्फ बेलिंगम कर रहा था, है ना। बाकी राइट विंग ओवरलोड कर रखा था भाई वहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया है ना। और एक चीज़ जो मेरे को लगी वो ये लगी है कि गेम की जो पेस थी ना वो बहुत कम कर रखी थी रियल मैड्रिड ने। धीरे धीरे स्लो स्लो पासिस में गेम चल रहा था। वही मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा बेलिंगम का। एक बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर लगा मुझे जो भाई फास्ट मूव कर रहा था, इंटेंसिटी दिखा रहा था थोड़ी मिडफील्ड में, है ना। एक ये मुझे कमी लगी। एक मुझे जो लगी और जो तुमने भी देखी होगी वो ये है कि भाई एम्बाप्पे, मतलब बहुत ज़्यादा सिनेरियोज ऐसे बने हैं कि लाइक मैंने तुम्हें बताया कि राइट विंग है वो ओवरलोड हो रखा था। तो जब राइट विंग पे बॉल आ रही है ना, फेडी वलवर्डे के पास आ रही है, हमें पता है वो एक बढ़िया क्रॉसर है, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि डी में कोई बंदा ही नहीं है, डी में कोई नहीं है, क्योंकि एम्बाप्पे बार बार ट्रैक बैक कर रहा था, ट्रैक बैक थोड़ा डीप आके बॉल लेके जा रहा था, जो कि लाइक नेसेसरी नहीं था भाई, नेसेसरी नहीं था। तू आगे रहा, एम्बाप्पे कटआउट था। मैं कह रहा हूँ एम्बाप्पे का लिटरली एम्बाप्पे का बढ़िया गेम नहीं था भाई। एम्बाप्पे को मतलब बहुत प्यार से बिना किसी स्ट्रगल के, है ना, जुवेंटस के डिफेंडर्स उसको इजीली हैंडल कर रहे थे। और एक चीज़ जो तुमने नोटिस की होगी, आज मैड्रिड का जो स्ट्रक्चर था, हम चाहे ऑफ दी बॉल बात करें या ऑन दी बॉल बात करें, ऑन दी बॉल भी लाइक जो चैनल्स थे उनके बीच में ज़्यादा गैप हो रहा था, और ऑफ दी बॉल जब वो लोग प्रेस कर रहे हैं तब भी चैनल्स में ज़्यादा गैप है। देखो जब आप प्रेस कर रहे हो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो आपको एज अ एक पूरा स्ट्रक्चर प्रेस करना पड़ता है साथ में। अगर आपके फॉरवर्ड प्रेस कर रहे हैं तो आपका मिड भी प्रेस करेगा, आगे आएगा, आपका डिफेंस भी प्रेस करेगा, तीनों चीज़ साथ में चलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सिनेरियोज में ऐसी दिक्कत हो रही थी कि लाइक मिडफील्ड थोड़ा कम प्रेस कर रहा है ना, अटैकर्स ने ज़्यादा प्रेस कर दिया, तो जो बीच में चैनल्स में गैप था ना, वहाँ से वो गैप्स को, चैनल्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी जुवेंटस, काउंटर स्पेल रही थी वहाँ से, है ना। तो एक ये चीज़ तुमने देखी होगी, अगर नोटिस की होगी तुमने, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ख़राब लगी रियल मैड्रिड की, जो सिर्फ आज के मैच में नहीं है, हम लोगों ने पहले भी बात की है। ये जो लाइक प्रेस करते वक्त जो मिड के बीच में और डिफेंस के बीच में जो गैप बनता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है भाई। लाइक जुवेंटस तो एक छोटी टीम है, आई वुड नॉट से छोटी टीम है, रिसेंटली उनकी लाइक परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रही है भाई। यहाँ पे बड़ी टीमें आती है ना, वो धागे खोल देंगी तुम्हें। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि रियल मैड्रिड डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और आते वक्त के साथ भाई वो ज़्यादा ही वल्नरेबल होती जा रही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भाई, तो मुझे जो पर्सनली जो मुझे प्लेयर्स अच्छे लगे, कोर्तुआ भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सेव्स किए बंदे ने, राउल असेंसियो बढ़िया था, एडर मिलिटाओ बढ़िया था, जूड बेलिंगम परफेक्ट भाई, बहुत बढ़िया गेम था। कैरारेस भाई बहुत बढ़िया था, बंदे ने 8 में से 8 ग्राउंड डुअल्स वोन किए, 3 में से 3 एरियल डुअल्स वोन किए, ठीक है। और जो मेरे को ख़राब लगा वो कहीं ना कहीं एम्बाप्पे मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा भाई। ऊपर से मेरे को ब्राहिम डियाज ठीक ठाक था, बट बॉल ज़्यादा लूज़ कर रहा था ब्राहिम डियाज, जिसकी वजह से काउंटर भी पड़ रहे थे, है ना। तो मैं यही लाइक इतनी बात करना चाहूँगा जुवेंटस और बारसा के, लाइक जुवेंटस और रियल मैड्रिड के बारे में, है ना कहीं भाई रियल मैड्रिड का ये पुअर गेम था, भले ही वो जीत चुके, अगर वो ऐसे ही यही गेम प्ले रख के वो आगे जा रहे हैं ना, तो दे विल स्ट्रगल। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, वो लोग स्ट्रगल करने वाले हैं। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैड्रिड के बारे में, है ना। मैं जो बंदे बोलते हैं बारसा फैन है तो झाड़ रहे मैड्रिड को, ऐसा मैं करूँगा नहीं। मैंने तुम्हें मेन चीज़ें जो लाइक तुमने मैच देखा था, तुम इन सब को लाइक वो कर पाओगे भाई कि हाँ ये सब चीज़ें हुई हैं। अगला मैच जो हुआ हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। टोटनम वर्सेस मोनाको का मैच हुआ भाई। विकारियो विकारियो भाई बंदा 9.3 रेटिंग के साथ मैच ख़त्म करता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, ठीक है। बंदा 8 शॉट्स ऑन टारगेट सेव करता है।
भाई वो बचा लेता है भाई टोटनम को, मैं बता रहा हूँ टोटनम पिला जाती है। मोनाको 2.45 एक्सजी के साथ जाती है इस मैच से, है ना। वो लोग 56% पोजेशन रखते हैं, ठीक है। 23 शॉट्स लेते हैं, 8 ऑन टारगेट, और वो 8 के 8 विकारियो सेव कर लेता है भाई। 5 बिग चांस क्रिएट करती है, 5 के 5 मिस करती है। तो भाई जुवेंटस, सॉरी जुवेंटस में फंसा हूँ बहन चो, तो मैं टोटनम भाई क्या हो गया मुझे नहीं पता चल रहा। टोटनम लाइक सीजन के स्टार्टिंग में देवर लाइक गुड, लग रहा था कि इस सीजन टोटनम बढ़िया करने वाली है, बट टोटनम का तो मैं पता ही है भाई कहीं ना कहीं, है ना। तो जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाता है टोटनम ज़्यादा वल्नरेबल होती जाती है, इजी टू हार्म हो जाती है भाई, है ना। तो वही हो रहा है, मोनाको बढ़िया गेम खेलती है भाई, बस मैं कह रहा हूँ विकारियो जैसे तैसे बचा लेता है ना। वहीं दूसरी तरफ मैच चल रहा था लिवरपूल और फ्रैंकफर्ट का। लिवरपूल भाई फ्रैंकफर्ट को 5-1 से हराती है। एकेटीके का गोल आता है, वेंडाइक का गोल आता है, कोडी गैक्पो का गोल आता है, कोनाटे का गोल आता है, सबोजलाई का गोल आता है। और आज के मैच में मोहम्मद सलाह बेंच पे था भाई, स्टार्ट नहीं कर रहा था। फ्लोरियन रिड्स स्टार्ट कर रहा था, बंदा 2 असिस्ट देता है। कोडी गैक्पो 1 गोल मारता है, 1 असिस्ट, और सबोजलाई 1 गोल 1 असिस्ट। सबोजलाई वैसे इस मैच का मैन ऑफ दी मैच होता है, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच होता है, ठीक है। एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ये जो स्कोर लाइन तुम्हें 5-1 दिखाई दे रही है ना भाई, ये स्कोर लाइन होनी थी 10-1, 11-1, अगर लिवरपूल अपनी चांसेस कन्वर्ट करती तो। लिवरपूल का 3.26 एक्सजी था, 3.26, ठीक है। 18 शॉट्स लेती है जिसमें से 14 टारगेट पे होती है, 11 चांसेस क्रिएट करती है जिसमें से 7 चांसेस मिस करती है। बिग चांसेस की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक 11 बिग चांसेस क्रिएट करती है और 7 बिग चांसेस मिस भी करती है। स्कोर लाइन डबल होनी थी भाई, यहाँ पे तो गोल्स गैलोरी होता, है ना। लाइक यहाँ पे इंजरी भी हुई है, इंजरी की वजह से ही लाइक थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा हो गया था यहाँ पे अलेक्जेंडर इसाक को, तो उसको लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, है ना। तो आज के बारे में भाई, मैचों के बारे में मैं इतनी बात करना चाहूँगा। मेजर तो मेरे को बात करनी थी कहीं ना कहीं जुवेंटस और रियल मैड्रिड के बारे में, क्योंकि रियल मैड्रिड रिसेंटली भाई ख़राब खेल रही है। अब देखो आने वाले मैचेस में क्या होता है। जावी अलोंसो को भी दिख रहा है कि वो डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है भाई, है ना। अटैकिंग में भी दिक्कतें हैं थोड़ी, जो मुझे लगता है लाइक आते जैसे जैसे वक्त बढ़ता है चीज़ें ठीक होती जाएंगी रियल मैड्रिड के लिए, है ना। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही था। तुम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है मैड्रिड के बारे में भाई, है ना। कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं या फिर क्या कमियां हैं, है ना। लाइक उसकी लाइक जो रीसेंट अभी मैच हुआ जुवेंटस के अगेंस्ट, उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, क्या कमियां थी, है ना। उन्हें एज अ टीम क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।